Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल एडवर्ब और आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब और आपके रिलेटिव एडवर्ब के बारे में. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको भी बताया था, कुछ एडवर्ब के बारे में विशेष जानकारी भी उसमें मिली थी कि एडवर्ब क्या क्या होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ यानी कि एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है. तो हमने पिछले वीडियो में ये सारे सेशन को अच्छे से क्लियर किया और आज हम सोचे आज जो है उसी के आगे जो है ले चलते हैं कि 3 टाइप के आपके एडवर्ब होते हैं, सिंपल एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब. ये 3 टाइप्स के एडवर्ब होते हैं जिसमें हम पहला टॉपिक आज लिए सिंपल एडवर्ब. क्या सिंपल एडवर्ब, इसके बारे में हम लोग कुछ आज बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे कि व्हाट इज़ सिंपल एडवर्ब, यानी कि सिंपल एडवर्ब क्या है, इनका यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ हमसे यहाँ पर गलती होती है. ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों. कुछ हमने ये लिख रखे हैं आपसे बताने के लिए कि सिंपल एडवर्ब होते क्या क्या हैं. पहली बात समझ लीजिए सिंपल एडवर्ब क्या है. तो सिंपल एडवर्ब वो होते हैं जिनसे मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, कॉज मीन्स कारण है ना, अफर्मेशन या निगेशन. ठीक है ना, अफर्मेशन मीन्स होता है जहाँ पर आपकी बात पॉजिटिव वे में हो, निगेशन मतलब होता है जहाँ पर आपकी बात निगेटिव सेंस में हो, तो वहाँ उसको हम यूज करते हैं सिंपल एडवर्ब में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो सिंपल एडवर्ब में यूज किया जाता है. तो एक एक करके सीखते हैं क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, क्या है एडवर्ब ऑफ निगेशन, क्या है ना, एडवर्ब ऑफ काज क्या होता है. 3 सारी चीज़ों को सीखते हैं. आइए देखते हैं दोस्तों. पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर. क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर. ध्यान दीजिए, इसको हमको थोड़ी देर में बताना था लेकिन फ़िलहाल मैं बता देता हूँ यहीं पर. स्लोली, केयरफुली, स्मार्टली, यानी कि मैनर क्या होता है, आपके काम करने का तौर तरीका, आपके काम करने का तौर तरीका. एक बात जान लीजिए दोस्तों कि हम किसी भी एडजेक्टिव में, हमने क्या कह दिया यहाँ से ध्यान सुनिएगा, हम किसी भी एडजेक्टिव में जैसे कि हमारा स्लो है, ये एडजेक्टिव है कि नहीं. किसी भी एडजेक्टिव में यदि यल वाई लगा देते हैं तो जो नया रूप बनता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है. ठीक है दोस्तों, ये किसी भी एडजेक्टिव में हम यल वाई लगाने से वो हमारा क्या बनता है, क्या बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि वो एडवर्ब की कैटेगरी में होता है. बात समझ में आ गई कि नहीं दोस्तों, बोलिए ज़रा. किसकी कैटेगरी में आया, एडवर्ब ऑफ माइनर कैटेगरी में. चल आइए देखते हैं दोस्तों क्या है. जैसे स्लो में एल वाई लगाते हैं स्लोली, केयरफुल में एल वाई लगाते हैं केयरफुली, स्मार्ट में एल वाई लगाते हैं स्मार्टली, या फिर हम आपको बताएं ब्यूटीफुल में एल वाई लगा देंगे ब्यूटीफुली. यदि हम आपके क्या कहते हैं मोस्ट में एल वाई लगा देंगे तो मोस्टली शब्द बन करके तैयार होता है. यहाँ तक समझ में आ गई कि हमने क्या कहा कि किसी भी एडजेक्टिव में, इस लिख लीजिएगा आप लोग कि किसी भी एडजेक्टिव में यदि एल वाई लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर बन करके तैयार हो जाता है. ठीक है, एक बात ये सीखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों कि फास्ट का कभी भी फास्टली नहीं बनता, फास्ट का कभी भी फास्टली नहीं बनता. ये हम लोग सीखेंगे आगे, मतलब कि जस्ट इसी के बाद ही. ठीक है ना, कि क्यों नहीं बनता फास्ट का फास्टली. बस बने रहिए हमारे वीडियो में. आप चलते हैं दोस्तों. आइए एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसे एडवर्ब जो कि प्लेस स्थान बताने का काम करते हैं. क्या काम करते हैं, स्थान बताने का काम करते हैं. जैसे हियर, देयर, आउट, इन, नियर, फॉर, ये क्या करते हैं, ये स्थान बताने का काम करते हैं. हम इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से. किसके नाम से जानते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस. पहले वर्ड से परिचित होइए, किससे,
वर्ड से परिचित होइए, उसके बाद हम सारी चीज़ें आपको बताते चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जैसे यह समझ में आया एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है कि जो समय सूचक यानी कि जो समय बताने का काम करते हैं, यस्टरडे, एगो, है ना, टुमारो, टुडे, दैट डे, या फिर जो है आपका ये बिफोर, एगो, है ना, ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे चलते हैं दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए, मैं इन वर्ड से क्यों परिचित करा रहा हूँ आप लोगों को। जब हम प्रैक्टिस करेंगे यानी कि जब हम आगे चलेंगे, अभी इनके रूल को समझेंगे, तो मैं वहाँ इनका यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीधे से कहूँगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ आपका मैनर, एडवर्ब ऑफ आपका डिग्री, है ना, एडवर्ब ऑफ आपका अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो वहाँ पर मैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज करूँगा। तो आपको समझना होगा कि जब मैं एडवर्ब ऑफ निगेशन की बात करूँगा तो यहाँ पर निगेटिव वाले वर्ड आएंगे, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करूँगा तो वहाँ पर आपको एडजेक्टिव में येलो वाइप लगा करके तुरंत आपको समझना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहाँ पर आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइएगा कि क्या होता है मैनर, क्या होता है प्लेस, क्या होता है टाइम। ठीक, चलिए, एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिया हमने क्या क्या है। यस्टरडे, एगो, बिफोर, टुमारो, टुडे, डेली, है ना, आपका दैट डे, आपके ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जानते हैं आप लोग? फ्रीक्वेंसी कोई भी काम जो बार बार हो, क्या होता है? कोई भी काम जो बार बार हो वही क्या होता है? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए, जैसे वंस, एक बार, ट्वाइस, है ना, थ्राइस, ऑलवेज, ऑफन, अगेन, यानी कि ये सब काम आपके फ्रीक्वेंसी यानी लगातार होने वाले एक्शन होंगे। इसको कह के क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में गई? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ऑफन, अगेन, बहुत सारे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। चलिए दोस्तों, एडवर्ब ऑफ कॉज क्या होता है? कॉज में जानते हैं ना, कारण बताने वाले शब्द होते हैं। और कारण बताने वाले शब्द कौन? ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये क्या होते हैं? आपके कारण बताने वाले शब्द होते हैं, जो कि क्या है? एडवर्ब ऑफ कॉज। चलिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें हम। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री ये आपको मात्रा बताने का काम करेंगे। क्या बताने का? टू, वेरी, मच, टू मच, मच टू, है ना। आई बात समझ में? इसके प्रयोग हम लोग जब देखेंगे, टू मच, मच टू, इनका प्रयोग बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि टू मच क्या होता है और मच टू क्या होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अब ये क्या है? अफर्मेशन क्या है? जहाँ पर हमको पॉजिटिव थिंग पता चले। क्या? अफर्मेशन मीन्स अफर्मेटिव सेंस से जोड़ लीजिए। अफर्मेटिव को हम और पॉजिटिव सेंस में रखते हैं, यानी जहाँ से हमसे पॉजिटिव थिंग की पता चले, है ना। और पॉजिटिव चीज़ों की पता चले तो क्या होता है? जैसे ट्रूली, सचमुच में, रियली, वास्तव में, ऑफ कोर्स, वास्तव में, सर्टेनली, निश्चित रूप से, ये आपके क्या है? एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ आपके अफर्मेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए ज़रा। मैनर पढ़ा, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, कॉज, डिग्री, अफर्मेशन। एक एडवर्ब बचा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या होता है आपका? निगेशन होता है जैसे जहाँ पर आपको निगेटिव वाले वर्ड मिले। नो, नाई, इसका मीन्स होता है नहीं। नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली। ध्यान दीजिए, ये आपके वर्ड और होते हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, ये आपके क्या होते हैं? ये भी एडवर्ब ऑफ निगेशन में माने जाते हैं। किस में माने जाते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन में माने जाते हैं। इनको सेमी निगेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। इनका अर्थ निगेटिव में ही यूज किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इनके साथ कभी भी कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं यूज किया जाता है। नेगेटिव में पॉइंट, इनके साथ कभी भी कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं यूज किया जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर आप उसके साथ, यानी कि मैं कह दूं सी डिड नॉट
वर्क हार्डली, तो वहाँ पर आपको या तो हार्डली लगाइए या तो आप डिड नॉट ही लगाइए, नेगेटिव वर्ड लगाइए। तो आप यहाँ समझिए कि कभी भी इनके साथ हम डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। ठीक, चलिए ये बात समझ में आई। आप लोग एक बार स्पष्ट रूप से बताइए, और इसको सही है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम ले चलते हैं अब आगे आपको कि ये तो सिंपल एडवर्ब की बात हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंपल एडवर्ब में आपने कितनी बातें सीखी, ये नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि अभी हमको बताना है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और हमको बताना है रिलेटिव एडवर्ब। तो ये समझिए यहाँ पर कहीं हमारा मिक्स खिचड़ी ना हो जाए, ये आप ज़रूर ध्यान देते रहिए कि मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, कॉज, डिग्री और अफर्मेशन, निगेशन, ये जहाँ भी शो करेंगे, ये शो करने वाले वर्ड कैसे एडवर्ब आते हैं, सिंपल एडवर्ब में माने जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलते हैं दोस्तों, अब आगे ले चलते हैं हम आपको कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब? देखिए दोस्तों क्या होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अब जैसे कि इसके अर्थ से समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वर्ड होगा हमारा। क्या होगा? प्रश्नवाचक वर्ड होगा। अब ऐसे वर्ड, अभी हमने सिंपल एडवर्ब पढ़ा कि क्या क्या होते हैं, मैनर होता है, प्लेस होता है, टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, डिग्री होता है और काज होता है, अफर्मेशन और निगेशन। ये आपके क्या होते हैं? सिंपल एडवर्ब में माने जाने वाले शब्द होते हैं। लेकिन अब ज़रा समझिए, जो आपने वहाँ देखा, वहाँ पढ़ा, वही आपके जो टाइम, प्लेस, ठीक है, बात को समझिएगा। अब यहाँ पर टाइम बताने वाले, अब इनको किस में यूज करना है? WH वर्ड में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होंगे। ये क्या होंगे? प्रश्नवाचक शब्द होंगे। अब प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेयर करते हैं कि नहीं? एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब माने जाते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको WH वर्ड प्रयोग करने लगे, वही आपको क्या होता है? ये। अब टाइम की बात करें, टाइम में क्या होता है? व्हेन आता है कि नहीं? ज़रा बताइए, व्हेन आता है कि नहीं भाई? टाइम के लिए व्हेन आता है, माना जाता है कि नहीं एडवर्ब ऑफ टाइम? व्हेन को हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम माना जाता है। अब प्लेस, ये वेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर एवरीवेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर एवर क्या है? वेयर एवर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बताइए। अब मैनर की बात करें, मैनर वहाँ हमने सीखा था, मैनर क्या होता है कि हम अपने काम को किस तरीके से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कैसे करते हैं। तो अब इसी को हमको क्वेश्चन पूछना है, कि आप ये काम कैसे करते हैं, तो वही जो कैसे करने का जो प्रश्न होता है, वही क्या होता है? आपका मैनर शो करता है। आप बताइए काम कैसे करते हैं। मैं कह दूं आप काम कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे स्मार्टली, यानी बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। तो जो स्मार्टली है, तो हमने बताया था कि स्मार्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में हमने क्या लगा दिया? एलवाई लगा दिया। और किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से हमारा जो नेक्स्ट वर्ड बनता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। क्या बनता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर आप प्रश्न करिए ना, हाउ से, है ना? तो हाउ से प्रश्न करेंगे तो उसका मैनर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। यहाँ प्रश्न करेंगे व्हेयर, कहाँ गया, तो जब व्हेयर कहाँ का प्रश्न करेंगे तो अपने आप स्पष्ट उसका स्थान पता चलेगा, जो वहाँ मैंने आपको बताया था प्लेस के लिए। बात समझ में? चलिए बोलिए दोस्तों। टाइम, आप ये बताइए व्हेन, कब या जब। बात समझ में? व्हेन ही वेंट होम, जब वह घर गया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो आपको ये हमेशा ये टाइम शो करेगा, ये प्लेस शो करेगा, ये मैनर शो करेगा। बोलिए ये बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? अब मैं बात करूं आपसे रीजन की या कारण की।
कॉज। अब कॉज करने वाले यानी कि रीजन वाले कौन से प्रश्न होते हैं? प्रश्न पूछने वाले शब्द कौन होता है? व्हाई। क्या होता है? व्हाई। आपने इसको कैसे किया, कहते नहीं कैसे किया, ये व्हाई WH वर्ड ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये आप धीरे धीरे सीखते चलिए। देखिए यह शुरुआत है, हमने कल भी आपको एकदम बेसिक सेशन लिया था और आज भी उसी के आगे हम एकदम बेसिक सेशन ही ले रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको वर्ड का नॉलेज नहीं होगा तब तक मैं कितना भी आपको एग्जाम्पल दे करके प्रैक्टिस करा दूं पता ही नहीं चलेगा। तो इनको सबसे पहले जानिए इनका यूज किस प्रकार होता है। जब हम यूज करना सीखेंगे या इनका जो है प्रयोग करना जानने लगेंगे कि इस वर्ड की महत्व क्या है, व्हेन को हम क्या कहते हैं, वेयर को हम क्या कहते हैं, हाउ को क्या कहते हैं, व्हाई को क्या कहते हैं, है ना, तभी तो हम इनका यूज बाकायदे करेंगे। बोलिए ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आई कि नहीं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स से आपको ये समझ में आया कि नहीं भाई, बताइए। चलिए आगे, या एग्जाम्पल्स कहिए, एक दो एग्जाम्पल से आपको करा देते हैं। देखिए जरा, देखिए हाउ आर यू। आप लोग बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, बोलिए, बोलते हैं ना। मैं प्लेस की बात करूं, वेयर डिड दे लिव, वेयर डिड दे लिव ए लाइफ, वेयर डिड दे लिव, वे कहाँ रहते थे, वे कहाँ रहते थे, ये क्या है आपका, क्या है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना, पूछते ना, उसका तौर तरीका पूछते। ये क्या है? व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, ये क्या है आपका? ये आपका टाइम शो करता है। क्या शो करता है? टाइम शो करता है। बात समझ में कि नहीं? बोलिए भाई। वाई डिड राम डन दिस, या राम डू दिस, राम डू दिस, वाई डिड राम डू दिस, राम ने इसको कैसे किया, क्या किया? राम ने इसको कैसे किया? हाउ मिस कैसे, वाई मिस क्यों या कैसे, क्यों किया? वाई डिड राम डू दिस। तो ये आपको क्या शो करेगा? एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब हमको उम्मीद है कि आपको सिंपल एडवर्ब यानी कि जो सिंपल एडवर्ब में, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या क्या आपने पढ़ा? सिंपल एडवर्ब में आपने पढ़ा मैनर, प्लेस, टाइम, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी पढ़ा, फिर आपने डिग्री पढ़ा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन पढ़ा, एडवर्ब ऑफ निगेशन पढ़ा, एडवर्ब ऑफ कॉज पढ़ा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम जब आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरफ लेकर के आए तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी आप वर्ड को पहचाने कि जहाँ पर हम वेयर लगा दिखे, एवरीवेयर दिखे, है ना, ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस माने जाते हैं। टाइम शो करने के लिए व्हेन, जहाँ भी लगे ये हमेशा टाइम शो करेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको क्या शो करता है? हाउ, हाउ आर यू, है ना, यानी कि आप कोई भी काम किस प्रकार या कैसे करते हैं। ये रीजन आपको व्हाई, कैसे हुआ, कारण बताइए। तो कारण बताने का काम है। तो ये बताइए आपको ये शब्द आप समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? चलिए दोस्तों आगे ले चलते हैं अब हम लोग कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। अब रिलेटिव एडवर्ब की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? रिलेटिव एडवर्ब की तरफ। आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है रिलेटिव एडवर्ब। जैसे कि आप लोग प्रोनाउन में पढ़े होंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़े होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे आप क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। देखिए दोस्तों, रिलेटिव एडवर्ब जी, बताइए अब इसमें क्या क्या हो सकता है, एक बार समझिए दोस्तों। रिलेटिव एडवर्ब कहने का मतलब ये है कि जब आपका, देखिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, क्या पढ़ा? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा। वहाँ पर भी हमने बताया था
कि रिलेटिव प्रोनाउन कोई अलग से कोई वर्ड नहीं होते, बल्कि वे शब्द होते हैं, वे इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं जो अपना प्रश्नवाचक रूप खो देते हैं। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बल्कि वे शब्द होते हैं, वे वर्ड होते हैं जो अपना प्रश्नवाचक रूप खो देते हैं, यानी कि उनका जो यूज प्रश्नवाचक के रूप में होता है, उनका यूज प्रश्नवाचक के रूप में नहीं किया जाता। यानी कि यूज तो होगा उन्हीं WH वर्ड का, लेकिन उनका यूज प्रश्नवाचक के रूप में ना होकर एज अ सिंपल, यानी कि सिंपल प्रोनाउन के रूप में यूज हो, यानी कि हमको नाउन या प्रोनाउन के रूप में यूज हो, या फिर यहाँ पर हम एडवर्ब के रूप में यूज करें, तो वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि रिलेटिव एडवर्ब क्या है। एडवर्ब रिलेटिव यानी कि जो जोड़ने का काम करे, और जो WH वर्ड होते हैं वही आपका जोड़ने का काम करते हैं। अब ज़रा बात को समझिए, रिलेशन बताने का काम करते हैं। अब ये रिलेटिव एडवर्ब वही हैं, वही WH वर्ड है जो यानी कि अपना इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि अपना प्रश्नवाचक रूप पूरी तरीके से खो चुके होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए, जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ आपको, आई डोंट नो व्हेन ही कम्स। आई डोंट नो व्हेन ही कम्स, मैं नहीं जानता वह कब आया, कब आया। आई डोंट नो व्हेन ही कम्स, तो व्हेन क्या है ये, तो व्हेन क्या कर रहा है, ये आपको सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। देखिए, ये आपका एक क्लास है और ये आपका क्लास है, दो क्लासों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, WH वर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, WH वर्ड कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस, डू यू नो द प्लेस where she lives, where she lives। Do you know the place where she lives? बताइए जरा, यहाँ क्या है आपका, डू यू नो दो प्लस द प्लेस। समझिए दोस्तों, डू यू नो द प्लेस वेयर शी लिव्स। यहाँ बात समझ में आई आपको? चलिए देखिए, डू यू नो द प्लेस ये आपका एक क्लास हुआ, सी लिव्स एक क्लास हुआ, और वेयर इनको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। जब वेयर जोड़ने का काम कर रहा है तो ये क्या है आपका, रिलेटिव एडवर्ब हुआ। क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हुआ। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? बात समझ में? एक बात जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रिलेटिव एडवर्ब होते तो ये WH वर्ड टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, WH वर्ड। तो एग्जाम टाइम में इतना कुछ नहीं याद रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कुछ नहीं याद रखना। लेकिन जो अब मैं बात बोलने चल रहा हूँ ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रिलेटिव एडवर्ब तो वही होते हैं जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक रूप खो देता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो करता है कि रिलेटिव एडवर्ब तो यूज करेगा, लेकिन जो आपका सेंटेंस बनाएगा वो इंट्रोगेटिव वर्ड टाइप बनाएगा। क्या बनाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड टाइप बनाएगा। तो वहाँ पर आपको केयर करना होगा कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप है या फिर इसको हम एज अ रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो रिलेटिव एडवर्ब के बाद कभी भी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं होता बल्कि असर्टिव होता है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कहा मैंने कि रिलेटिव एडवर्ब के बाद आने वाला सेंटेंस क्या होता है आपका, असर्टिव होता है, ना कि इंट्रोगेटिव होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रिलेटिव एडवर्ब के बाद आपको क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल, आई डू नॉट नो द प्लेस, आई डू नॉट नो द प्लेस वेयर डज ही लाइव, वेयर डज ही लिव।
बताइए दोस्तों, क्या गलती हुई? कुछ गलती हुई कि नहीं हुई? तो देखिए, ये आपका एक क्लास, ये आपका दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास में हम देख रहे हैं ये वेयर। अब ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, बताइए ज़रा, वेयर डज ही लिव? वेयर डज ही लिव? बोलिए दोस्तों, ये मैनर यानी कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? वेयर डज ही लिव। ये रहने का क्या है? यहाँ पर ये वर्ब है, वेयर ही लिव। वेयर ही लिव, ये लिव क्या है आपका? यानी कि वर्ब है, और वर्ब की कौन विशेषता बता रहा है? एडवर्ब। वर्ब की कौन विशेषता बताता है? एडवर्ब विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या है? वेयर डज ही लिव। तो यहाँ पर जो आपका देखिए WH वर्ड है कि नहीं, WH वर्ड, उसके बाद आपका यानी कि फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। ये क्या पढ़ा है हमने? ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इस सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं? WH वर्ड को हम यूज़ तो कर दिए, लेकिन इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर गलती क्या हुई? गलती यही हुआ कि ये जो डज है यानी कि ही के बाद होगा, यानी कि आई डू नॉट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स, मैं वह नई स्थान नहीं जानता जहाँ पर वह रहती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये आपका देखिए, ये क्लास ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्लास ये, तो बीच में क्या है? ये रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि रिलेशन। किससे? इससे इसका रिलेशन है, यानी कि ये संबंध बताने का काम कर रहा है। आई डू नॉट नो द प्लेस, मैं स्थान नहीं जानता। वेयर ही लिव्स, वह कहाँ, वह जहाँ रहता है, वह जहाँ रहता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो किस तरीके से हमने रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया, ये उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में गई? अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, ये सारे वर्ड से आप एक बार परिचय हो जाइए, एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कि इसके बाद हम आपको जितने भी वर्ड हमने पीछे लिखाए हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री के, एडवर्ब ऑफ मैनर के, एडवर्ब ऑफ आपके फ्रीक्वेंसी की, इनका बकायदे एक एक यूज करेंगे। बस थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा है जो हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। कौन है वो? ध्यान दीजिए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है ना दोस्तों? तो ये आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए, कल हम इनको देखेंगे। क्योंकि ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या है, एग्जामिनर बहुत ही दिमाग होता है उसके पास, वो आपको हर तरीके से परेशान करना चाहता है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब मतलब समझ रहे हैं क्या है? कि जैसे आपको एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर दे दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस दे दिया, एडवर्ब ऑफ डिग्री दे दिया, या एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया। यानी कि पता चला आपको एक ही सेंटेंस में कई सारे एडवर्ब दे दिया, मैनर दे दिया, या टाइम दिया, मैनर दिया, प्लेस दिया, है ना? तो ये जो है, मान लीजिए एक साथ तीन तीन आपको एडवर्ब एक सेंटेंस में यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, जो रूल कहता है कि इनका जो क्रम होता है, सबसे पहले हम टाइम को रखते हैं। क्या रखते हैं? सबसे पहले हम किसको रखते हैं? मैनर को रखते हैं। उसके बाद हम किसको रखते हैं? प्लेस को रखते हैं। उसके बाद किसको रखते हैं? टाइम को प्रयोग किया जाता है। किसी भी हर हाल में यदि एक ही सेंटेंस में आपको कई सारे एडवर्ब का यूज मिले, तो सबसे पहले हम मैनर का ये रखते हैं, प्लेस का, उसके बाद टाइम का यूज करते हैं, यानी कि MPT, मैनर, प्लेस और टाइम का प्रयोग करते हैं। तो ये हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।